खासकर कांग्रेसी अमला ये हजम नहीं होता, उनके पेट में दर्द चालू हुआ, इसको कैसे नीचे गिराया जाए। मैदान से मैं तो मोड़ से नहीं लड़ पाई, मैदान में मोड़ से चुनाव हार गए और मोड़ पर चुनाव की पहले ही बहुत बदनाम करने की कोशिश करी, चुनाव के बाद भी और आज भी पूरा लगातार बदनाम करने की कोशिश कर। इनको लगातार कांग्रेस के आदमी ही दिख रहे हैं, हमेशा कुछ हो रहा है कांग्रेस को लिए चला जा रहा है, जबकि वैसा कुछ भी नहीं है। बात आदरणीय महोदय जी ध्यान दे, अपने लड़के को सुधारे, अपना मानसिकता संतुलन खो बैठा है शायद लगता है मेरे को, अपने इलाज कराए और कांग्रेस कांग्रेस शब्द बोलना छोड़े। वैसा कुछ भी नहीं है। पदाधिकारी क्या करेगा, उनका आपसी का झगड़ा था, लड़ाई था, हम लोग गए थे वहाँ, लड़ाई तो आदिवासी भाइयों के साथ हुआ है। साजा विधानसभा में राजनीति एक बार फिर से गर्माती हुई दिख रही है और इस बार राजनीति गर्माने का कारण जो है ईश्वर साहू के पुत्र कृष्णा साहू के द्वारा किए गए मारपीट को लेकर है। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी, आप मेरे साथ देख रहे हैं सीजी भास्कर न्यूज। दरअसल पूरा मामला जो है दशहरे से संबंधित है। दशहरे के दिन विधायक पुत्र कृष्णा साहू अपने मित्रों के साथ चेचानमेटा गांव गए हुए थे और वहीं मनीष मंडावी नाम का एक युवक भी दशहरे कार्यक्रम में शामिल होने आया था। दोनों के बीच में हाथापाई हुई और यह मामला थाने तक पहुंचा। थाने में मनीष मंडावी ने विधायक पुत्र कृष्णा साहू के ऊपर मारपीट जैसे अपराध पर शिकायत कर दिया, जिसके बाद से यह माहौल काफी गर्मा गया। इस मामले को लेकर विधायक ईश्वर साहू ने पुलिस पर आरोप लगा दिया है कि पुलिस ने गलत कार्रवाई की है। पुलिस बिना जांच के ST/SC एक्ट के तहत इस मामले को पंजीबद्ध कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर मनीष मंडावी के ऊपर लूटपाट जैसी धाराओं के तहत भी अपराध दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि कृष्णा साहू की शिकायत पर यह अपराध दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा है कि मारपीट के दौरान उनके जेब से 10,000 रुपए को मनीष मंडावी द्वारा लूट लिया गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिएगा कि ईश्वर साहू क्या कह रहे हैं और पुलिस प्रशासन क्या कार्रवाई की है, कांग्रेस कमेटी के सदस्य क्या कह रहे हैं। तो किस तरीके से देखेंगे इस मामले में, क्या करें? देखिए, मैं एक छोटे परिवार से हूँ, गरीब मजदूर परिवार से हूँ, साहू समाज से हूँ और एक क्षेत्र के विधायक बन गए। तो विपक्ष द्वारा खासकर कांग्रेसी अमला ये हजम नहीं होता, उनके पेट में दर्द चालू होता, तो इसको कैसे नीचे गिराया जाए। मैदान से मैं तो मोड़ से नहीं लड़ पाई, मैदान में मोड़ से चुनाव हार गए और मोड़ पर चुनाव की पहले ही बहुत बदनाम करने की कोशिश करी, चुनाव के बाद भी और आज भी पूरा लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रहा था। उसी के तहत गांव में मड़ई था, दशहरा था गांव में, उनको मालूम है कि विधायक आएगा, विधायक का परिवार आएगा, के तहत वो लोग प्लानिंग करके एक आदिवासी समाज को सामने रखकर, गोड़ समाज के भाई मल्ला रखकर, बहला फुसला कर, क्योंकि आदिवासी समाज के भाई लोग बहुत सीधे साधे स्वभाव के रहते हैं, उनको आगे रखकर मेरे लड़के के साथ उलझने लगाया, जबरदस्ती मेरे लड़के के साथ मारपीट करने किया उसने। और ऊपर से ये विपक्ष द्वारा पूरा आदिवासी समाज को इकट्ठा करके बलपूर्वक पुलिस प्रशासन में आके षड्यंत्र रचते हुए एक तरफा मेरे लड़के के ऊपर अपराध दर्ज किए। अपराध दर्ज करना ही था तो जांच करने के बाद ही अपराध दर्ज करना था। SC/ST तो अपराध दर्ज किए, ऐसे क्यों किए? ये तो पूरी षड्यंत्र है, खासकर पूर्व विधायक का जो 2 दिन से यहाँ लगातार मीटिंग ले रहा है। और तो और जो परिवार है, जिस समाज के परिवार है गोड़ समाज का, वो कांग्रेस के एक ठेकेदार के आप पूरा परिवार काम करने जाते, तो उनको उसका भी दबाव है, वो ठेकेदार का भी दबाव है, विधायक को कैसा बदनाम करे। दिन के दिन मेरा लोकप्रियता बढ़ते जा रहा, मैं लगातार जनता की समस्या का हल कर रहा हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ, क्षेत्र का दौरा कर रहा हूँ। इसको लोकप्रियता कैसे कम करे, इसको बदनाम कैसे करे, इसके तहत आज मेरे लड़के के ऊपर इतने बड़े इल्जाम लगा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो भी किया होगा तो पहले जांच होनी चाहिए, जांच के बाद जो भी अपराध होता है वो अपराध दर्ज करना। बिना जांच के मामला दर्ज किया है, तो क्या पुलिस के खिलाफ आगे राज्य शासन को पत्र लिखेंगे या कोई कार्रवाई की मांग करेंगे, ऐसे थाना प्रभारी के खिलाफ, ऐसे SP के खिलाफ, ऐसे DSP के खिलाफ, कि बिना जांच के वो कार्रवाई कर रहे हैं? क्या करेंगे सर, आगे कदम आपका क्या है? हाँ जी, हम जरूर हम अपने शासन से मांग रखेंगे कि बिना जांच के बगैर दर्ज कैसा अपराध दर्ज किए, हम मांग इस बात की जरूर रखेंगे। सर एक सवाल और यहाँ पे उठता है, आपने बहुत बड़े विधायक है, सत्ता पक्ष के आपने लगाए, तो क्या लगता है जिले में यही स्थिति होती है कि बिना जांच के बिना FIR हो जाता होगा? जब एक विधायक पुत्र के ऊपर ऐसा हो रहा है तो क्या बोलेंगे इसको लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर? अब देखिए, मैं आगे का तो नहीं कह सकता, जो मेरे साथ हुआ है इसके बारे में बोल सकता, जो मेरे साथ ऐसी नहीं होना था, उनको एक तरफा कार्रवाई नहीं करना था। प्रशासन को दबाव बनाया कि समझौता करे, SDM को आपने सामने किया, ये कहना आरोप है? नहीं, ऐसे मैंने किसी से बात नहीं की, मैंने ऐसे ना SDM से ना SP से ना किसी से नहीं किया। जो भाई रिपोर्ट लिखो, लेकिन जो अपराध जो दर्ज किए पहले जांच के बाद करो ना। आप FIR दर्ज कर सकते हैं, लेकिन अपराध कैसे दर्ज कर सकते बिगड़ जांच के? कल चल के वो बलात्कार किया बोलेगा तो क्या बलात्कार कर केस पर आएंगे? क्या कल करके बोलेगा मर्डर किया तो क्या मर्डर लिखोगे? क्या आप लोगों की भी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? और मैं तो बोल ही रहा ना, जो षड्यंत्र के तहत
पूरा कांग्रेसियों की चाल है। वो परिवार है पूरा कांग्रेस के ठेकेदार है, जो उसके यहाँ काम करने जाते, उसके यहाँ पूरा महीने काम करने जाते, साल भर लगातार रोज का काम करे, उनका भी दबाव है। कौन ठेकेदार, सीधे से नाम बताइए। कांग्रेस की ठेकेदार है, बता ही रहा हूँ ना, कांग्रेस की ठेकेदार है। आप विधायक है, सरकार भी आपकी है, हाँ, लेकिन जब एफआईआर हो रहा है, आप खुद आरोप लगा रहे हो कि शासन प्रशासन ने बिना जांच के आपके लड़के पे आरोप एफआईआर कर दिया, तो सरकार आपकी है, आप खुद विधायक हो, तो किसके इशारे पे शासन प्रशासन काम कर रही है? वही तो मैं मीडिया के माध्यम से जानना चाहता हूँ। मीडिया के माध्यम से मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि किस तरह से अपराध दर्ज किया। पहले कार्रवाई होना था, और सबको मालूम है रक्षा की पूरी चाल है, उसको सहन नहीं हो रहा। क्षेत्र में विधायक बना हो तो छोटे परिवार से हो तो बदनाम कैसे किया। कहावत में आते नहीं, चोर संग नहीं पूरों तो पेट के पीला संग लड़ू रे की, छत्तीसगढ़ी में कहावत है। उसी तरह आज ये पूरे साजिश के साथ बदनाम करा थे। ये दोहरी बात कैसे? 13 तारीख की घटना है, 15 तारीख को मामला दर्ज होता है, आप कहते हैं जांच नहीं हुआ, उनका आरोप है शिकायत की एफआईआर नहीं हो रही है। ये कैसी दोहरी बात आ रही है? मतलब कहीं ना कहीं पुलिस आपका फैल है आपके सरकार। देखिए, मैं इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं इतना कहना चाहूंगा कि वो जो गोर समाज जिसके साथ मारा पीटे हुए यहाँ पे आए हुए थे मेरे पास राजीनामा होने के लिए, राजीनामे के पूरे कागज भी तैयार कर लिए, और जैसे ही वो निवास से बाहर निकला कि उसको उठा के ले गए। यही से कल की बात है। कौन लेके जाएगा? उनके समाज के लेके गए, उनके कांग्रेस वाले उठा के लेके गए होंगे। वो तो राजीनामा होने के लिए यहाँ बैठा था, आधे एक घंटे यहाँ पे बैठा था। जैसे ही निवास से बाहर निकला तो उनको गाड़ी में डाल के ले गए। अब ईश्वर साहू क्या करेगा एक पिता के नाते? हाँ, केस तो दर्ज हो ही गए, अब सच्चाई तो सामने आने ही है, इंतजार करेंगे। जी, मैं दिनेश साहू, साजा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का महामंत्री हूँ। जी, अभी कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक ईश्वर साहू के द्वारा विपक्ष के ऊपर एक आरोप लगा कि पूरा साजिश विपक्ष एवं पूर्व मंत्री के ऊपर आरोप है, क्या कहेंगे? ये निराधार है, निंदनीय है जो विधायक जी बोल रहे हैं। अभी वैसा कुछ नहीं है, इनका आपसी झगड़ा था। वहाँ दशहरे में आदिवासी भाई लोग गए थे, वहाँ उनका गांव है, आदिवासी भाई लोग के साथ झगड़ा हुआ है। इनको लगातार कांग्रेस के आदमी ही दिख रहे हैं, हमेशा कुछ हो रहा है कांग्रेस को लिए चला जा रहा है, जबकि वैसा कुछ भी नहीं है। बात हमेशा कांग्रेस वालों को ये करना गलत बात है। अभी तो उनके समाज वाले लोग के दबाव आ गया, अभी तो दुनिया मारा है मेरे को, पूरा प्रदेश स्तर में जंग करने वाले हैं लोग। और आदरणीय महोदय जी ध्यान दे, अपने लड़के को सुधारे, अपना मानसिकता संतुलन खो बैठा है शायद, लगता है मेरे को। अपने इलाज कराए और कांग्रेस शब्द बोलना छोड़े। जी, सीधा वो आरोप लगा दिए हैं कि पूर्व मंत्री चौबे के उनके पदाधिकारी का के ऊपर ही पूरा आरोप लगाए हैं। वैसा कुछ भी नहीं है, पदाधिकारी क्या करेगा, उनका आपसी का झगड़ा था, लड़ाई था। हम लोग गए थे वहाँ पे, लड़ाई तो आदिवासी भाइयों के साथ हुआ है, और आदिवासी भाई लोग ही लेकर उनको लाया, समाज के आदमी उनको ला के थाना में बैठाया था। उनको अभी उनका मानसिक बता रहा हूँ ना, मानसिक संतुलन खो बैठा। अभी तो सबसे पहले अपने लड़के को सुधारे, जिनके बल बदौलत एक लड़के के बल बदौलत आप विधायक बने हो। आप एक लड़के को सुधारो आप कम से कम।